गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने सर्वनाम पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपको विशेषण पार्ट के बारे में बताएंगे। विशेषण एडजेक्टिव। इस लड़के को देखो, घर से 2 लीटर दूध लेने निकला था। एक लंबे चौड़े व्यक्ति ने इसे मीठी मीठी बातों से फुसला लिया। इसके पास 100 रुपये थे, वे ले लिए और अनजान रास्ते पर छोड़ दिया। लाल शर्ट पहने यह कई लोगों से अपनी बात कह चुका है, पर सब अपने काम में लगे हैं। अब ऊपर लिखे रंगीन शब्द को ध्यान से देखो। ये शब्द क्या कर रहे हैं, आइए देखें। ये जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शब्द कौन कौन से शब्द रंगीन शब्द हैं? इस, 2 लीटर, लंबे चौड़े, मीठी मीठी, 100, अनजान, लाल, कई, अपनी, अपने। इस मतलब काम क्या कर रहा है? लड़के की ओर संकेत कर रहा है। 2 लीटर दूध की नाप तोल संबंधी विशेषता बता रहा है। लंबे चौड़े ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। मीठी मीठी बात की विशेषता बता रहा है। 100 ये रुपयों की संख्या बता रहा है। अनजान रास्ते की विशेषता है। लाल शर्ट का रंग है। कई लोगों की संख्या की ओर संकेत। अपनी बातों की विशेषता, अपने काम की विशेषता। अब देखिए कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर हम देखेंगे विशेषण शब्दों से हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन उचित रूप से कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसा, कैसी, कितनी, कितना, कितनी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वे विशेषण शब्द होते हैं। जैसे सभी लड़कों ने नीली कमीज पहनी थी। सभी और नीली, ये किसके बारे में बात हो रही है? लड़कों के बारे में बात हो रही है। सभी और कमीज की विशेषता बता जा रही। कमीज कैसी थी? नीली थी। हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। हम रोज़ 2 लीटर दूध पीते हैं। कितने लड़के? सभी लड़के। कैसी कमीज? नीली। कितने छात्र? 40। कितना दूध? 2 लीटर। संज्ञा विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसे कहते हैं, पहले आप जानिए विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं वो जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कड़वी विशेषण, मिर्च विशेष्य। यहाँ किसकी कड़वी मतलब ये विशेषता हो गई, और मिर्च जो हो गया ये विशेष्य हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कड़वी है। तो ये जो जब हम विशेषता बताते हैं तो हम उसको विशेषण कहते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है तो हम उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य कहते हैं विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। मिर्च विशेष्य हो गया क्योंकि यहाँ पे मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च जो है वो कड़वी है। ऊंची, ये विशेषण हो गया। इमारत विशेष्य, क्योंकि यहाँ इमारत की विशेषता बताई जा रही है कि जो इमारत है वो ऊंची है, तो जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे इमारत की विशेषता बताई जा रही है कि इमारत जो है वो ऊंची है। अब आइए हम विशेषण, अब आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर दिए गए विशेषण के ढंग पर यदि ध्यान दें तो हमें ज्ञात होगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब आइए पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जैसे गोरे, पतले, सफ़ेद, दाढ़ी काले बालों वाले, सूट बूट पहने, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, असाधारण प्रसिद्धि पाकर भी साधारण से व्यक्ति हैं। अमिताभ बच्चन, देखने से ही पता ही नहीं
चलता कि उनके मन में निर्धन लोगों के लिए दया भरी पड़ी है। ऊपर लिखे रंगीन शब्द अमिताभ बच्चन की विशेषताओं, रूप, रंग, आकार, गुण, स्वभाव आदि का वर्णन कर रहे हैं। ये गुणवाचक विशेषण शब्द हैं, जो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो गोरे, पतले, सफ़ेद, काले, आकर्षक, दया, ये सारे अमिताभ बच्चन की विशेषता बता रहे हैं, तो हम इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए अब हम परिभाषा देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए यहाँ पे जो शब्दों के गुण हो या दोष का वर्णन करते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। परीक्षा पत्र में 10 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न मुझे अच्छी तरह से नहीं आते थे। 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने याद किए हुए थे। कुछ थोड़े बहुत याद थे और बाकी प्रश्नों के उत्तर मैंने तुक्के से लिखे। ऊपर लिखे रंगीन शब्द प्रश्नों की संख्या का बोध करवाते हैं और जिन संख्या सर्वनाम शब्दों की गणना की जा सकती है वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। 10 और 4 शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कुछ और बाकी शब्दों में से निश्चित रूप से नहीं बता सकते, इसलिए संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं जो संख्या का बोध करवाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गणना की जा सकती है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 और 4 तो निश्चित है, लेकिन कुछ और बाकी ये अनिश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 5वें स्थान पर आया, मेरे 2 भाई हैं। अब यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 5वें स्थान पर आया, मेरे 2 भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं, मैं 5वें स्थान पर आया। और आइए अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं वो अनिश्चित। शब्द से ही पता चलता है कि ये अनिश्चित हैं। जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे, कुछ में ये नहीं पता है कि कितने बच्चे हैं। कई लोग, कितने लोग हैं ये नहीं पता। अनेक लोग सभा में उपस्थित थे। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से गणना की जा सकती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 5वें स्थान पर आया, मेरे 2 भाई हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कई लोग दूसरों की समस्या समझना ही नहीं चाहते, अनेक लोग सभा में उपस्थित थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे विशेषण के बारे में बता रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्दों से जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं। और हमने आपको बताया कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण।
तो यहाँ पे हमने गुणवाचक देखा कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के गुण या दोषों की विशेषता का वर्णन करें उन्हें हम गुणवाचक कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण हम उन्हें कहते हैं जो निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर आइए उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ तक आप रिवीजन करेंगे।